हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे न्यू चैनल लर्न बाय कटिंग पर स्वागत है। आज हम आलिया कट कुर्ती का कटिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए हमने लेस, अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है। आइए हम देखते हैं कटिंग करना। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बॉडी मेजरमेंट देखेंगे। शोल्डर 14 इंच, सूट लेंथ 41 इंच, योक पार्ट 13 इंच, चेस्ट 32.5 इंच, वेस्ट 28 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, फ्रंट नेक डीप 7.5 इंच, बैक नेक डीप 1 इंच, रेडी शोल्डर 2.75 इंच, स्लीव्स लेंथ 15 इंच, मोली 9 इंच। 15 इंच लेंथ का 9 इंच है, 8 इंच लेंथ का 10 इंच है और 5 इंच का 10.5 इंच। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर 14 इंच है। हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हम हाफ लेंगे। 14 का हाफ 7 इंच होता है। 14 का हाफ 7 इंच, तो हम यहाँ मार्क करेंगे 7 इंच पे। उसके बाद बंद साइड से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। ये रेगुलर है सभी साइजों के लिए। उसके बाद 1.25 इंच डाउन जाएंगे। ये सूट के लिए, ब्लाउज में 1 इंच हम जाते हैं, वो भी अलग अलग तरीकों। उसके बाद हम आर्महोल लेंथ लेंगे। तो आर्महोल लेंथ के लिए सबसे पहले हम चेस्ट, हमारा चेस्ट कितना 32.5 इंच डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच लेंगे। तो 5.4 प्लस 1.25 इंच इक्वल टू 6.6 इंच। इसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो 6.6 इंच। तो 6.5 इंच ये हुआ, उससे एक सूत ज़्यादा लेंगे, कितना हुआ 6.6 इंच। जहाँ से हमने 1.25 इंच डाउन किया था, वहाँ से 6.6 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। फिर हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 32.5 इंच, तो चेस्ट प्लस 3.25 इंच, क्योंकि ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है, तो इसमें हम कुछ प्लस करेंगे, नहीं तो टाइट हो जाएगा। तो चेस्ट प्लस 3.25 इंच। अगर आपको ये रेगुलर है, अगर आप थोड़ी सी लूज पहनना चाहते हैं तो आप इसमें 3.75 इंच भी ले सकते हैं। एकदम टाइट पहनना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच या 2.75 इंच भी ले सकते हैं। डिवाइड 4 इंच, 4 इंच, तो चेस्ट 32.5 इंच प्लस 3.25 इंच डिवाइड 4 इंच इक्वल टू 7.5 इंच डिवाइड 4 इंच। ए 8.9 इंच, तो हम यहाँ पे 8.9 इंच मार्क करेंगे। 8.75 है, तो हम इसको यहाँ तक ले सकते हैं 8.9 इंच। नाइन। फिर हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे। हमारा जो योक पार्ट है वो 13 इंच है, इसे हम पहले भी ले सकते हैं। यहाँ हमारा योक पार्ट का लेंथ 13 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 14 इंच हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, हम इसका
लेंथ का मार्क यहाँ से करेंगे स्ट्रेट लाइन से 14 इंच। लाइन को सीधा करने के लिए हम 2 मार्क लगा देंगे ताकि लाइन सीधी बने। उसके बाद हम इन दोनों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में चेस्ट प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे और डिवाइड 4 करेंगे। तो 28 इंच प्लस 2.5 इंच डिवाइड 4 इंच, तो 30.5 इंच डिवाइड 4 इंच इजकल टू 7.6 इंच। सेवन पॉइंट सिक्स इंच यहाँ है। 7.5 से 1 सूट ज़्यादा लेंगे तो 7.6 इंच हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे डाट भी ले सकते हैं। उसके लिए अगर आप डाट ले रहे हैं तो जितना चौड़ी आप डाट लेंगे, ऐसे ज़्यादातर बैक पार्ट में 1 इंच से ज़्यादा नहीं लिया जाता, तो आप 1 इंच प्लस करके मार्क करें। मगर मैं यहाँ डाट नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मैंने नहीं मार्क किया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखकर निशान बना देंगे चेस्ट और वेस्ट दोनों में। फिर इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। उसके बाद जितना हमने शोल्डर में लिया है 7 इंच, उससे हाफ इंच कम सेंटर मार्क पे मार्क करेंगे, हाफ इंच कम। चेस्ट लाइन पे भी 6.5 इंच का ही मार्क करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फिर हम यहाँ से इस तरह तिरछा 7.5 इंच का मार्क करेंगे आर्म होल की गुलाई देने के लिए। ये अलग अलग चेस्ट साइज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि चेस्ट 30 इंच से 39 इंच तक में 0.75 इंच ले सकते हैं और 40 इंच से प्लस में 1 इंच का मार्क ले सकते हैं। तो हम इसको और इसको मिलाते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए एक कर्व का मार्क करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अभी हमें इसको काटना नहीं है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। जब तक हम फ्रंट पार्ट की कटिंग ना करें तो इसे तब तक नहीं काटेंगे। उससे पहले एक मार्क और रह गया। जैसे हमारा रेडी शोल्डर 2.75 इंच है, 2.75 इंच है, तो हम उसे मार्क करेंगे 1 प्लस करके, तो 3.75 इंच पे मार्क करेंगे, 3.75 इंच। अब आर्म होल का मार्क और 2.5 इंच का जो मार्क है उसका सेंटर करेंगे इस तरह तिरछा सेंटर। इसी सेंटर मार्क से हम बैक लेंथ नेक लेंथ का मार्क करेंगे जो हमारा 1 इंच का है। देखिए 1 इंच का है, तो हम 1 इंच मार्क करेंगे यहाँ से इस तरह से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जितना ये है उतना ही मार्क करेंगे, या फिर आप हाफ इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारा 3.25 आ रहा है, तो यहाँ से हम 3.25 पे मार्क कर देंगे और इस तरह से मिला देंगे। फिर हम यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन का मार्क करेंगे, जैसे कि इस तरह से। अब हम बैक नेक की गुलाई देंगे। ध्यान रहे कि हमारा बैक नेक की गुलाई इसी निशान से मिले। इस तरह से हम तिरछा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से सीधा भी काट सकते हैं। उसके बाद सिलाई के वक्त उसको काटना। तो हम अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ। इसके लिए हम पेपर पर कटिंग करेंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। इसमें हम लेंथ बाद में लेते हैं। शोल्डर हमारा 7 इंच था, शोल्डर 14 इंच था, तो उसका हाफ 7 इंच लेंगे, 7 इंच। उसके बाद हम
2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। हम ये लाइन को ध्यान में रखकर मार्क कर रहे हैं। दोस्तों इसका फ्रंट नेक वी लीफ नेक है और इस चोली का कटिंग शोल्डर टू वेस्ट डाट का होगा। उसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल का हमारा कितना था यहाँ पे 6.6 इंच, यही मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। हम जिस तरह से बैक पार्ट में चेस्ट का मार्क किए थे उसी तरह से इसमें भी हम सबसे पहले चेस्ट का मार्क करेंगे। हमारा चेस्ट बैक पार्ट में हम 8.9 इंच लिए थे, उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी लेंगे क्योंकि हमारा नेक लेंथ चेस्ट लाइन से ऊपर है। 8.9 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले शोल्डर कम करेंगे क्योंकि हमारा नेक खुल रहा है, उतना भी ज़्यादा नहीं खुल रहा है लेकिन खुल रहा है, इसके कारण शोल्डर गिर सकता है। इसीलिए हम बॉडी मेजरमेंट से लिया गया शोल्डर में कुछ माइनस करेंगे इस ताकि हमारा शोल्डर ना गिरे। तो हम देखते हैं फ्रंट नेक वी लीफ नेक का लंबाई 7.5 इंच, हम यहाँ 7 इंच ही लेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रेडी शोल्डर 2.75 इंच, फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे। हम देखेंगे कि 2 इंच क्यों माइनस हो रहा है। देखिए उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 2.75 इंच है। देखिए 2 से 3 इंच का शोल्डर है तो इसके बीच में ही हमारा 2.7 इंच आ जाएगा। फिर हम देखेंगे हमारा नेक से वी लीफ नेक है तो हमारा वी लीफ नेक यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे हमारा नेक डिप 7 इंच, तो 7 इंच नेक डिप देखेंगे। 7 से 8 इंच का है तो इसमें हमारा 7 इंच आ जाएगा। वैसे भी यहाँ भी है 6 से 7 इंच का, लेकिन हम ये वाला नहीं लेंगे, जो फर्स्ट में आएगा हम उसी को लेंगे, चाहे नेक डिप कोई सा भी हो। तो यहाँ हमारा 7 इंच यहाँ आ रहा है फर्स्ट में, तो हम इसके और इस लाइन से और इस लाइन से सामने जाएंगे तो हमारा कहाँ आया 2 इंच पे, तो हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो 14 इंच में 2 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आएगा, उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, ऑन फोल्ड साइड से 6 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे 6 इंच। यही मार्क हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 6 इंच। इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम इन दोनों का इस लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट आर्म होल का मार्क करना है, इसीलिए हम 0.25 इंच का मार्क अंदर साइड करेंगे। अगर बाहर का भी करना होता तो बाहर भी करते, लेकिन हमारा सिर्फ फ्रंट का ही करना है। ये बैक का होता है, ये फ्रंट का, तो हम फ्रंट का ही करेंगे। उसके बाद इस तरह से तिरछा लाइन खींचकर यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। ये अलग अलग चेस्ट साइज के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे हमारा चेस्ट साइज 30 से 39 इंच है तो हम 0.75 इंच लेंगे, और 40 से प्लस है तो हम 1 इंच लेंगे। तो हमारा 32.5 इंच है चेस्ट। ये जो बॉडी मेजरमेंट से हम चेस्ट लेते हैं ना, वही वाला, ना कि प्लस किया हुआ चेस्ट। तो हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट किस में आ रहा है, तो हमारा चेस्ट इसमें आ रहा है, तो हम 0.75 इंच का मार्क करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर ये और ये और ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये सूट है इसीलिए हम यहाँ से ही फ्रंट का मार्क कर लेते हैं। अगर हमारा ब्लाउज होता तो हम यहाँ पे ½ इंच पीछे जाकर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। हम पिछले बार देखे थे बैक पार्ट में हम ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेंटर मार्क किए थे, लेकिन नहीं, इस बार हमारा ये शोल्डर रेडी है। बैक पार्ट में
ये रेडी था क्योंकि हमारा पैक नेक था, तो हम पूरा शोल्डर लिए थे, इसमें हम माइनस किए, तो हम इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसी मार्क से अब हम नेक लेंथ का मार्क करेंगे। सेवन इंच हमारा नेक लेंथ 7 इंच है, इसलिए हम 7 इंच पे मार्क। हम पहले 7.5 इंच लिए थे, लेकिन हमें लगा कि ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए हम हाफ इंच कम कर दिए, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसी पॉइंट से हम टक्स पॉइंट का शोल्डर टू अपेक्स का मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच है, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो हम इसी मार्क से शोल्डर टू अपेक्स का मार्क करेंगे 9.5 इंच पे। फिर इसी मार्क से हम लेंथ का मार्क करेंगे, योक पार्ट के लेंथ का। तो हमारा योक पार्ट का लेंथ 13 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस किए तो 14 इंच हुआ, तो हम यहाँ से 14 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर तीनों लाइन को सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 6.5 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.25 इंच, 25 इंच। तो हम यहाँ 3.20 हमारा 3.25 इंच यहाँ आता है, तो हम मार्क करेंगे शोल्डर टू अपेक्स लाइन पे। फिर हम वेस्ट लाइन पे इससे हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे, तो 0.25 इंच और 0.25 इंच हाफ इंच माइनस हुआ, तो हमारा 2.75 इंच बचा, तो हम यहाँ 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हम इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच का डाट लेंगे, ये सिर्फ इतना कम आलिया कट कुर्ती में ही लेना होता है, वो भी चेस्ट अलग अलग चेस्ट साइज के हिसाब से। फिर हम इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से चेस्ट लाइन में कितनी चौड़ी डाट लेनी चाहिए। देखिए हमारा चेस्ट अगर 28 से 35 इंच हो तो 0.5 इंच चौड़ी लेंगे, अगर 36 इंच से 45 इंच हो तो 1 इंच लेंगे, और 46 से प्लस हो तो 1.25 इंच चौड़ी डाट लेंगे, वेस्ट डाट। फिर हम चेस्ट लाइन से आर्महोल डाट के लिए 1.25 इंच पे मार्क करेंगे, तो हमारा यहाँ 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये भी अलग अलग चेस्ट साइज के लिए अलग अलग मार्क होते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमारा चेस्ट साइज 28 से 35 इंच हो तो 1.25 पे मार्क करते हैं, और 36 से 45 इंच का हो तो 1.5 इंच का मार्क करते हैं, और 46 से प्लस हो तो 1.75 इंच पे मार्क करते हैं। और जितना ऊंची मार्क करते हैं उतना ही चौड़ी हम आर्महोल डाट भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1.2 इंच का हमने मार्क किया, तो इतना ही चौड़ा हमने चौड़ाई लेनी है, तो इसका हम हाफ करेंगे सबसे पहले। तो हमारा कितना है 0.6 इंच। तो हम यहाँ से इसी तरह से गुलाई में 0.6 इंच का इस मार्क से मार्क करेंगे। आप चाहे तो अगर आर्महोल डाट छुपाना चाहते हैं या फिर कम दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट 1.25 इंच चौड़ी मार्क कर सकते हैं। अगर सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप हाफ इधर और हाफ इधर मार्क करें। इसी तरह से 0.6 इंच का मार्क इधर भी हम करेंगे। उसके बाद ये लाइन मार्क और ये मार्क को ड्रॉ कर देंगे मिलाकर अच्छी तरह से, थोड़ी ऊपर तक जाएंगे ताकि डाट बराबर कर सकें। इसके बाद इस तरीके से इसको मिला देंगे, इस तरीके से। उस पर भी हम थोड़ा सा, अभी हमारा सिलाई हाफ इंच अंदर से जाता है, तो हमारा मार्क वहाँ 1.25 इंच पूरा होना चाहिए। देखिए तो हम यहाँ फिर से मिलाकर देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे नहीं पूरा हुआ, बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ बराबर करके 0.25 इंच का इस तरीके से, और 1.25 इंच का मार्क इस तरीके से करेंगे, और हम डाट को बराबर करेंगे।
इसके हिसाब से हम इसको बराबर करेंगे, ना कि इसके हिसाब से इसको बराबर करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा डॉट यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे मार्क करेंगे ये वाला। फिर हम क्या करेंगे, चेस्ट मार्क से हाफ इंच नीचे जाएंगे। कितना हमारा है, हाफ इंच नीचे जाएंगे। उससे पहले हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा वेस्ट कितना था, बैक पार्ट जितना हम बैक पार्ट में लिए हैं उतना ही फ्रंट पार्ट में लेंगे। तो हमारा सॉरी ये वेस्ट था, वेस्ट प्लस 2.5 इंच डिवाइड 4 इंच, तो 28 प्लस 2.5 इंच डिवाइड 4 इंच, तो 30.5 इंच डिवाइड 4 इंच इक्वल टू 7.6 इंच आएगा। तो हम डार्ट को माइनस करते हुए 7.6 इंच का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 2.75 इंच का मार्क इधर है, तो इसको हम यहाँ पे इस मार्क पे रखेंगे। उसके बाद डार्ट के इस मार्क पे 0.75 इंच का रखेंगे। उसके बाद हमारा कितना आया था, 7.6 इंच, तो 5 यहाँ और 6 यहाँ, तो 6 इंच पे मार्क किया। इससे हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन मार्क करके फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब हम देखेंगे जो हम हाफ इंच यहाँ माइनस किए थे उसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। फिर हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे सीधे। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को, अब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम मार्क करेंगे, सॉरी मोटी लाइन हो गई, कोई बात नहीं। अब हम ये जितनी भी डार्ट चौड़ाई में है सबको हम काटेंगे नहीं, हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का बना रहे हैं इसलिए। अब सबसे पहले हम इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम रेडी शोल्डर कितना था, 2.75 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.75 इंच आएगा। तो हम यहाँ इस मार्क से 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हम फ्रंट में 0.25 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से। अब इसका हम सेंटर मार्क करेंगे, इन दोनों का ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से, सेंटर मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये मार्क और ये मार्क को आपस में मिला देंगे। उससे पहले हम ये डार्ट को माइनस करेंगे इसको, तो हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये लाइन का कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कट करेंगे। दोनों लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। इससे हमारा शोल्डर आर्म होल डार्ट माइनस हो जाएगा इस तरीके से। इससे पहले हम इसका कटिंग कर लेंगे, नहीं तो डार्ट फोल्ड करने में दिक्कत आएगी इस तरीके से।
तरीके से फोल्ड करके फिर हम इसको उतारेंगे। फिर हम आर्म होल सही से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट आर्म होल का कटिंग हो गया। उसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे। उससे पहले हम नीचे का शेप दे देते हैं। हमारा आलिया कट कुर्ती का शेप कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके इस तरीके से ये हमारा गेदर आता है। ये हमारा योक पार्ट है इस तरीके से। तो यहाँ हम इसका मार्क करेंगे। इसके लिए हम नीचे से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे। आप चाहे तो इस साइज से, बड़ी साइज है तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। हम 2 इंच का ही मार्क करेंगे। 2.25 इंच का मार्क करते हैं यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर इस तरह तिरछा, इस तरह तिरछा मार्क करेंगे और इस तरीके से आपस में मिला देंगे। आप चाहे तो हल्की कर्व भी दे सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम मिला देंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग करके अलग कर देंगे इस तरीके से। इससे पहले हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा देखते कितना है, 2.25 इंच। तो हम यहाँ 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो हमारा कितना होगा 2.75 इंच। यहाँ पे मार्क करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम नेक शेप लेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो ये लाइन पे भी कटिंग कर सकते हैं या फिर ये लाइन पे, ये गलत है। इस तरीके से मार्क कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसका कटिंग कर देते हैं इस मार्क का। इस तरीके से हमारा शोल्डर टू बेस्ट डार्ट का कटिंग हो चुका है। देखिए हम जब भी सिलाई करेंगे तो ये दोनों मार्क को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। फिर हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इसको भी हमारा फ्रंट पार्ट कट गया, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। इस तरीके से जब हमारा इस तरीके से ऐसे होगा तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। हम यहाँ ये लाइन का कटिंग नहीं किए हैं, थोड़ा सा इधर से किए हैं ताकि एकदम स्ट्रेट ना कटे, गुलाई में कटे। ठीक है, उसके बाद हम बैक पार्ट का कटिंग देखेंगे। देखिए हमने बैक पार्ट का मार्क करके रखा। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से यहाँ पे हम कट टू कट रख के मार्क करेंगे इस तरीके। ये वाली यहाँ जो मार्क है वहाँ ये वाला रखेंगे और ये जो लाइन आई है उसका इस तरीके से हम रखेंगे। इसके इस तरीके से मार्क करेंगे रख कर, और यहाँ भी
मार्क कर देंगे इस तरीके से, बस हटा लेंगे। जितना हमारा यहाँ पे मार्क आएगा उससे हम हाफ इंच प्लस करके इधर मार्क करना है। जितना हमारा यहाँ पे मार्क आएगा उतना हाफ इंच प्लस करके हमारा आया 1 सूत, मतलब 1 लाइन। तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.6 इंच। यहाँ इसको हम सीधी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये हमारा तिरछा आ गया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई में शेप दे देंगे। सॉरी, ये हमारी सही लाइन है, ये वाली। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे इसका। इस तरीके से कटिंग। हमारा कटिंग बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ कट का मार्क लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये सिलाई मार्क है। हम यहाँ अलग से ब्लाउज रहेगा तो हम यहाँ अलग से कपड़ा जोड़कर फोल्ड करेंगे, मगर ये हमारा सूट है तो हम यहाँ हाफ इंच दबाते हुए नीचे का फ्लेयर जोड़ेंगे। इसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम कपड़े पे फ्रंट पार्ट जो कटिंग किए थे उसको रख के इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे ताकि दोनों को जोड़ने में आसानी हो, कमी ना चेस्ट और वेस्ट में। हाफ इंच इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। इस वाले पार्ट में भी हाफ इंच का मार्जिन। देखिए ये हमारा सेंटर वाला था, इसको रख के भी हम इसका मार्क ज़रूर कर लें ताकि जोड़ने वक्त आपको आसानी हो, ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से रख के देखिए यहाँ पे पूरा मिलना चाहिए, नहीं तो कुर्ती लूज हो जाएगी। तरीके से हमने नेक की कटिंग कर दी। अब हटा देंगे। उसके बाद इस टाइप आप अगर 3 सूट का सिलाई मार्जिन लेते हैं तो आप उतना ही लें। यहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया। इस तरीके से हम यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि हमें मालूम रहे कि ये सेंटर मार्क। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से, लाइन पे ही कटिंग करें। इसका यहाँ भी हम कट लगा देंगे और इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को रख के इस तरीके से मिला के रखते हुए ये हम पहले भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे भूल गए थे करना, इसलिए हम अभी कर रहे हैं। इस तरीके से सिलाई का मार्क करना और उसके बाद इस तरीके से कट कर देना ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा सिलाई मार्क है। ये हमारा फ्रंट पार्ट
कट चुका है, बैक भी कट गया। अब हम मेन फैब्रिक पे रख के इसका कटिंग करेंगे, फिर हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। मार्क लगा दिया, अब हम इसको कट करेंगे। इसे पहले हटा लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे सिलाई मार्क किए थे। हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। इस तरह से इसका सेंटर भी कट कर देंगे। इस तरीके से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टी शर्ट स्लीव्स की फरमा इस्तेमाल करेंगे। आप जहाँ भी पैक नेक या भी नेक आए तो वहाँ पे आप टी शर्ट स्लीव्स का ही प्रयोग करें। आप चाहें तो आप इस फर्मे को बना सकते हैं। हमने इसका वीडियो अगर आप बोलेंगे तो हम अपलोड कर देंगे। इस तरीके से सेट करके पहले ड्रॉ कर देना। आप यहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर टी शर्ट स्लीव्स का प्रयोग किया है। अब हम इसको माप, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, इसलिए हम इसको यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे ऊपर सिलाई का मार्जिन के लिए। उसके बाद हम यहाँ मिलाते हुए मापते जाएंगे इस तरीके से। चलिए हम फैब्रिक वाला ही माप कर देते हैं। ये 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करके उसके बाद हम मिलाते हुए मापते जाएंगे। इस तरीके से हम इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरे पार्ट होता है। अगर खींच देंगे तो हमारा शेप खराब हो जाएगा। इसके बाद हम बैक पार्ट का आर्म होल मार्क करेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके मार्क करेंगे। हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन नहीं लिए हैं, हम इसका मार्क कर रहे हैं, तो हम आगे उसका भी साइड से लेंगे इस तरीके से। ये हमारा मार्क दोनों अलग अलग आया है, इसलिए हम इसका सेंटर लेंगे। ये दोनों मार्क का सेंटर यहाँ पर लेंगे ताकि हमारा स्लीव्स छोटा बड़ा ना हो। देखिए यहाँ पे 1 इंच का डिफरेंस आया, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच पे इसका सेंटर मार्क कर देंगे। अब ये
ये हमारा निशान, देखिए हम थोड़ा सा पेन से निशान लगाते, ये हमारा निशान है। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे, तो हम यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरीके से। तो अब ये हमारा यहाँ हो गया। अब हम लेंथ का मार्क करेंगे। हमारा लेंथ 15 इंच था, देखिए हमारा लेंथ 15 इंच था, तो हम यहाँ 16 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 16 इंच लेंगे, सॉरी 16.5 इंच, क्योंकि 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर दबाने के लिए। तो 16.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। लाइन सीधी करने के लिए हम 2 मार्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमारा देखिए 15 इंच पे 9 इंच राउंड है, तो हम इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। आप चाहो तो हाफ इंच या 1 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम मापते वक्त ही इस तरीके से एक अंगुली का गैप लेते, एक उंगली इस तरीके से। तो हम यहाँ लूजिंग ऐड किए हुए, तो हमारा 9 इंच था, इसलिए हम यहाँ पे इसका हाफ करके मार्क कर देंगे, तो हमारा 4.5 इंच है। फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क कर देंगे। अब हमारा, हम चाहे तो इस तरीके से मिलाकर कट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिनिशिंग चाहिए तो हमें 8 इंच और 5 इंच का भी राउंड चेक करना है। सबसे पहले हम इसका मार्क कर देते हैं, फिर हम देखेंगे कि कहाँ कितना गैप आ रहा है। इस तरीके से अब हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। 8 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। इसी तरह 5 इंच का मार्क करेंगे तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले 5 इंच का। 5 इंच का हमें 10.5 इंच आया। हम इसमें लूजिंग ऐड किए हुए, जब हम 5 इंच पे माप ले रहे थे तो हम अपने चारों उंगलियों को उसके अंदर एडजस्ट करें, इसीलिए हमें यहाँ लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10.5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5.25 इंच। उसके बाद 8 इंच पे हमारा 10 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे 5 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम जब हम बॉडी का माप ले रहे थे तो 4 उंगली का इस्तेमाल किया था इस तरीके से। इस तरीके से नीचे में सिर्फ हम नीचे का नाप लेंगे तो 1 उंगली का इस्तेमाल करें। अब हम ये वाला और ये वाला पॉइंट आपस में मिला देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा इस तरीके से आ जाएगा। तो हम अगर इससे हाफ इंच ज़्यादा रहेगा तब हम हाफ इंच बाद मार्क करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे हाफ इंच ही ज़्यादा आ रहा है तो हम इसी मार्क को रहने देंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी 0.25 इंच का कर्व दे सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, हम पेन से डार्क कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए इस तरीके से कर्व आएगा, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसमें बैक और फ्रंट एक ही रहता है, इसमें अलग अलग नहीं कटिंग होता। इस तरीके से हमारा स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। देखिए सीधा पार्ट आपस में मिलाकर रखें या फिर आप उल्टा पार्ट को आपस में मिलाकर रखें, तो आपकी स्लीव्स एक तरीके से कटेगी, वरना दोनों एक ही तरफ का कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ कट लगा देंगे ताकि जब हम अटैच करें तो हमें पता हो कि ये हमारा सिलाई मार्क है। देखिए अब हम नीचे फ्लेयर की कटिंग करेंगे। हम पहले ही काट कर रख लिए माप कर, बस हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितना इंच का लिया है। हमारा टोटल लेंथ 41 इंच था, तो और योक पार्ट का 13 इंच। हम यहाँ पे 41 में 13 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 इंच। अब हम इसमें
1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और ½ इंच ऊपर दबाने के लिए लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 29.50 इंच। यहाँ पे हम 29.50 इंच का बैक पार्ट लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा सीधा है और फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से जब हम इसका कर्व दे रहे थे तो हमने यहाँ से 2.25 इंच का लिया था लंबाई। तो हम इसके लिए हम नीचे का फ्लेयर में ऐड करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, कितना है 29.50 इंच। तो हम देखिए माप के देखते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ये स्ट्रेचेबल है इसलिए हम 13 इंच का लिए हैं, बाद में हम थोड़ी बहुत नीचे से छाट देंगे इतना। और चौड़ाई में हमने देखिए ये 2 तय है, हम आपको नाप कर दिखाते हैं। देखिए 60 इंच चौड़ाई में है और लेंथ हमने 30 इंच का लिया। हम इसका स्टिचिंग भी करना सिखाएंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारा बैक का हो गया। देखिए ये हम फ्रंट का लिया है, तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 32 इंच। 32 इंच लेंथ लेना। चौड़ाई में हमने सेम ही लिया 60 इंच का और देखिए इस तरह 32 इंच का लेंथ लिया। जब पहले हम इसका गेदर्स डालेंगे, उसके बाद हम उसको फोल्ड करके और शेप में कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट को रखकर। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो जब हम गेदर्स डाल लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से रख के कटिंग कर देंगे।